हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर आर के मौर्य, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय महाविद्यालय दौसा। विश्व के कृषि प्रदेश। आज हम अध्ययन करेंगे विश्व के कृषि प्रदेशों के बारे में। कल हमने अपन ने अध्ययन किया था विश्व में भूमध्य सागरीय कृषि। आज हम अध्ययन करेंगे उष्ण कटिबंधीय बागाती कृषि प्रदेश। उष्ण कटिबंधीय बागाती कृषि का विस्तार कहाँ पे है और इसमें कौन कौन सी फसलें पैदा की जाती है। इस कृषि प्रदेश का विस्तार उन उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में है जिन क्षेत्रों का संपर्क यूरोपीय लोगों से हुआ तथा जो बाद में उनके उपनिवेश बन गए। इन क्षेत्रों में उद्यान कृषि व्यापारिक दृष्टि से की जाती है। इस कृषि प्रदेश में रबड़, चाय, कहवा, गन्ना, केला, कपास, तंबाकू, कोको आदि की कृषि होती है। इसका उद्देश्य व्यापार होता है और वर्ष भर तापमान, नियमित वर्षा, उर्वरक मिट्टी तथा समतल एवं विस्तृत भूमि आदि इस कृषि प्रदेश की प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं हैं। उष्ण कटिबंधीय बागाती कृषि बागानों के रूप में की जाती है। इसमें एक बार बागान लगा दिया जाता है जो कई वर्षों तक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। बागान विस्तृत भूक्षेत्रों में विकसित किए जाते हैं। जो 40 हेक्टेयर से बड़े होते हैं। सर्वप्रथम नर्सरी में बीजों को बोया जाता है। उसके पश्चात अन्यत्र जगह उसको रोपा जाता है। बागानों का विकास प्रारंभ में मूलतः विदेशियों द्वारा किया गया, जिनमें यूरोपियन की मुख्य भूमिका रही। मलेशिया के रबड़ के बागान ब्रिटिश कंपनियों द्वारा विकसित किए गए। इस प्रकार ब्रिटिश लोगों ने भारत और श्रीलंका में चाय तथा पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना तथा केला के बागान लगाए। फ्रेंच लोगों ने पश्चिमी अफ्रीका में कैमरून और आइवरी कोस्ट में कोको तथा कॉफ़ी के बागान लगाए। जावा, इंडोनेशिया में डच लोगों ने गन्ने का रोपण किया। स्पेनिश लोगों ने कैलिफोर्निया में नारियल, अबेका, गन्ना लगाया। ब्राज़ील के कहवा बागान फेजांडा पुर्तगालियों के द्वारा लगाए गए। इस प्रकार यूरोपीय लोगों की रोपण कृषि के विश्व के विभिन्न भागों में प्रसार करने में प्रमुख भूमिका रही। अब इस
उष्णकटिबंधीय बागाती कृषि के भौगोलिक विशेषताएं क्या क्या हैं? तो उष्णकटिबंधीय बागाती कृषि के लिए सबसे पहला तो है उच्च तापमान, पूरे वर्ष भर पर्यंत तापमान ऊंचा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। दूसरा है वर्ष पर्यंत नियमित वर्षा होनी चाहिए। तीसरा है उर्वरक मिट्टी होनी चाहिए। और चौथा है विस्तृत एवं समतल भूमि होनी चाहिए। अब उष्णकटिबंधीय बागाती कृषि की विशेषताएं क्या क्या हैं? इस कृषि प्रदेश में एक फसली कृषि होती है। इसमें कृषि में अधिक पूंजी, उच्च प्रबंधन तथा वैज्ञानिक विधियों का उपयोग होता है। तीसरा है इस कृषि प्रदेश में कृषि के लिए बड़े फार्म होते हैं। चौथा है श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है। पांचवी इसकी विशेषता है कृषि उत्पादों का अधिकांश निर्यात किया जाता है। छठी इसकी प्रमुख विशेषता है कृषि फार्मों में ही कार्यालय, कारखाने, श्रमिकों के आवास की व्यवस्था होती है। सातवीं विशेषता है कृषि बड़े पैमाने पर होती है। आठवीं इसकी विशेषता है कृषि बीज बोकर पैदा नहीं की जाती, बल्कि उनका रोपण किया जाता है। और नवीं मुख्य विशेषता है प्रबंधन का केंद्रीकरण होता है। इस प्रकार उष्णकटिबंधीय बागाती कृषि की भौगोलिक विशेषताएं और इसकी मुख्य कृषि की विशेषताएं हैं।